फिल्म पठान को लेकर बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने शाहरुख खान पर निशाना साधा। विधायक रमेश मेंदोला ने कहा कि फिल्म रिलीज होने वाली है तो पठान वैष्णो देवी पहुंच गए हैं। बताएं कि फिर से याद दिला दूं कि पठान में दीपिका भी हैं। उन्होंने ये कहा है और जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख और ईसाइयों को नागरिकता देने का विरोध कर रही थीं। ये रमेश मेंदोला का ट्वीट है और उन्होंने ये भी लिखा है कि 200-300 रुपए का टिकट खरीदने से तो अच्छा है कि इससे किसी भूखे को भोजन करवा दिया जाए। इधर उज्जैन में हजरत मोहम्मद पर होने वाली प्रतियोगिता पर विवाद हो गया। हिंदू संगठनों ने इसको लेकर सवाल उठाए, रोक लगाने की मांग की। गृह मंत्री ने इस पर रोक लगा दी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उज्जैन में हजरत मोहम्मद पर होने वाली प्रतियोगिता को लेकर हिंदुवादी संगठन के आक्रोश के बाद उसे रोक दिया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि परीक्षा की नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसे फौरन निरस्त करने के आदेश दिए हैं। उज्जैन में पैगाम इंसानियत सोसाइटी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें गैर मुस्लिमों को भाग लेने का कहा गया था। मैं भी नहीं समझ पाया इस प्रतियोगिता में ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा तरीका है। और जैसे ही मेरा मामला संज्ञान में आया था, वैसे लोगों ने नियत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे परीक्षा की, और मैंने एसपी को निर्देश किया है तत्काल परीक्षा को स्थगित करवाएं। पैगाम इंसानियत सोसाइटी द्वारा की जा रही निबंध प्रतियोगिता में सिर्फ गैर मुस्लिम युवक युवतियों को ही आमंत्रित किया गया था, जिसमें इन्हें हजरत मोहम्मद के जीवन पर 5 से 10 पेज के अंदर निबंध लिखकर देना था। इसके लिए शहर में 7 अलग अलग सेंटर बनाए गए थे। साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक लिंक दी गई थी। जैसे ही इसकी भनक हिंदूवादी संगठनों को लगी थी, उन्होंने आपत्ति जताई। ये प्रतियोगिता पैगाम इंसानियत जो हमारी संस्था है उसके बैनर तले रखी गई थी। इसमें 50 रुपये शुल्क रखा गया था रजिस्ट्रेशन का, और एक किताब उनको दी जाती, 15 से 10-15 सफ़े उनको लिखना थे और वो लिख कर के उनको जमा करना थे। और उसके बाद में वो उस पर हम लोग इनाम देने की बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि इसमें कुछ हमारे भाइयों ने एतराज़ किया और प्रशासन ने हमको बुलाया, तो कल एसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भाई इसको अभी आप स्थगित कर दो, तो हमने इसको स्थगित कर दिया, अभी इसको निरस्त कर दिया फिलहाल। ये पैगम्बर इंसानियत सोसाइटी के द्वारा उज्जैन शहर में माहौल खराब करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई थी। इसका बजरंग दल ने पूरा कड़ा विरोध करा है। कल माननीय एसपी साहब को और एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि ये पैगम्बर इंसानियत जो है ये मोहम्मद साहब की जीवनी के ऊपर बताया जा रहा है कि इसमें हमारे को बताया जाए, 5 पन्नों का लेख बताया जाए कि इसमें कि मोहम्मद साहब की अच्छाई के बारे में, और इसमें सिर्फ हिंदू ही भाग ले सकते हैं। ऐसा क्यों? फिलहाल इस प्रतियोगिता पर रोक लगा दिया गया है। आयोजनकर्ताओं के भाईचारे का तर्क और हिंदू संगठनों के धर्मांतरण के आरोप सवाल जरूर पैदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष के तेवर सख्त हैं। कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की ओर से अविश्वास प्रस्ताव की सूचना विधानसभा के प्रमुख सचिव को कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने सौंपी है। अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। भाई, ये सत्र केवल इस बात के लिए बुलाते हैं कि कोई विधेयक है तो वो पारित हो जाए, और जो बजट पास कराने हैं, 2 मामले अगर ये 2 इसके लिए बुलाया जाता। बाकी सत्र कहाँ किसान भाई, विधायक अपनी बात अगर रखता है विधानसभा में तो उसकी बात अगर वहाँ आती है विधानसभा तो उसके क्षेत्र में इम्पैक्ट पड़ता है और काम होते हैं। लेकिन ये सत्र बुलाना नहीं चाहते, और कांग्रेस के विधायकों के जो मेडिकल बिल होते हैं उसको पास नहीं करते, वो लोग बीजेपी का विधायक लेके आओ। जबलपुर में एक बार फिर से बुलडोजर दौड़ा, बदमाश के ठिकाने पर कार्रवाई की गई। रामपुर के मांडवा बस्ती में अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया, सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया। बता दें कि बदमाश ने सरकारी जमीन पर 2-2 मकान खड़े कर रखे थे। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी एक बार फिर से गुस्से में नजर आए। कलेक्टर अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत दौरा करने पहुंचे। इस दौरान गंदगी देखी तो भड़क उठे।
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि इस अधिकारी ने पूरे शहर की 12 बजा के रखी है। इस अधिकारी का काम खराब है। दरअसल एपी सिंह निगम के स्वास्थ्य अधिकारी हैं और वो बेहद लापरवाही पूर्ण कार्य प्रणाली के लिए जाने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। बावजूद इसके वो नगर निगम में सालों से डटे भी हुए। उन्हें हटाने की जरूरत किसी अधिकारी में नजर नहीं आती है। हो सभी को व्यवस्थाओं में विश्वास करना चाहिए, जो दायित्व सौंपे है उसकी ईमानदारी से पूर्ति होना चाहिए। इस रोड पे हम लोगों ने देखा है काफी कचरा, अस्वच्छता इत्यादि है। उसी बात को लेकर हमने हेल्थ कमिश्नर को, हेल्थ ऑफिसर को बोला है और कमिश्नर साहब से अनुरोध किया है कि वो इस व्यवस्था को सुधारेंगे।